मुकदमा भी दर्ज किया था, एफआईआर दर्ज की थी। 261 आईपीसी की धारा 261 के खिलाफ यहाँ पर जो धारा है वो लगाई गई थी और मुकदमा दर्ज किया गया था। और साथ ही ये भी कहा गया था एफआईआर में कि जो शाइस्ता परवीन है, माफिया डॉन, यहाँ पर शाइस्ता परवीन को लिखा गया था और साबिर को लेकर के भी इस पूरे एफआईआर में नाम का जिक्र था, साबिर का नाम का जिक्र था और शाइस्ता परवीन के नाम का जिक्र था। आतिन जफर वही व्यक्ति है जो कि एटीएम लेकर के लखनऊ में असद का घूम रहा था ताकि ये साबित हो सके कि असद उमेशपाल हत्याकांड वाले दिन लखनऊ में मौजूद था, ना कि प्रयागराज में मौजूद था। और यही वही आतिन जफर है जिसके घर पर जाकर के शाइस्ता परवीन रुकती है। 16 तारीख को शाइस्ता परवीन के साथ साबिर भी होता है और इनकी जो कोशिश थी वो ये थी कि कसारी मसारी कब्रिस्तान में एंट्री करें और वहां पर जाकर के जो जनाजा है उसमें शामिल हो जाएं। हालांकि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का घेरा था और इस वजह से वो शामिल नहीं हो पाते। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ग्राफिक्स के जरिए बेगम का प्लान कब्रिस्तान बताने वाले हैं। रिपब्लिक भारत की पड़ताल में बड़ा खुलासा हुआ। हमारी टीम ने जब ये पता करने की कोशिश की कि 16 मार्च को दरअसल क्या चल रहा था शाइस्ता के मन में, तो जानकारी ये मिली कि शाइस्ता अपने पति अतीक के अंतिम दर्शन करना चाहती थी, आखिरी बार दुआ पढ़ना चाहती थी और इसके लिए उसने प्लान भी तैयार कर लिया था। ये जो सीन आप देख रहे हैं ये जफरुल्लाह के घर का है। जफरुल्लाह वो व्यक्ति जो अतीन का पिता है और अतीक अहमद का करीबी गुर्गा, उसके घर पर शाइस्ता परवीन ठिकाना लेती है और ये ठिकाना चकिया इलाके में ही है। यहाँ पर छिपकर वो बैठी थी और इंतजार कर रही थी कि कब वो मौका आएगा जब वो अतीक को आखिरी बार देख पाएगी, आखिरी बार उसके लिए दुआ पढ़ पाएगी, क्योंकि अतीक को मौत के घाट इस बर्बरता से उतारा गया था। लेकिन शाइस्ता ये बात कर ही रही थी, शूटर साबिर उसके साथ मौजूद था, कुछ और जो महिलाएं थी उसके साथ मौजूद था। तभी एक मैसेज आता है। अगली तस्वीर में वो स्थिति साफ करेंगे। हमने आपको बताया किस तरह से यहाँ प्लानिंग चल रही थी, लेकिन तभी गेट खुलता है और एक व्यक्ति अंदर आता है। दरअसल ये शाइस्ता का मुखबिर था जो वहां की जमीनी हालातों की जानकारी शाइस्ता को दे रहा था, पल पल की जानकारी दे रहा था, क्योंकि फोन नहीं था। फोन होता तो शाइस्ता को ट्रैक कर लिया जाता और शाइस्ता पकड़ में आ जाती। ऐसे में ये मुखबिर पहुंचता है और शाइस्ता को बताता है कि वहां मीडिया की मौजूदगी है, पुलिस की तैनाती है, ऐसे में वहां जाना नामुमकिन है और खतरा भी बहुत ज्यादा है। और तब शाइस्ता वो करती है जो अगली तस्वीर में हम आपको बताएंगे। इसके बाद शाइस्ता प्लान बदल लेती है, सूटकेस पैक कर लेती है और फिर फरार हो जाती है, अलग अलग ठिकाने बदल लेती है, क्योंकि शाइस्ता को समझ में आ गया था कि अगर वो कसारी मसारी कब्रिस्तान जाएगी तो उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है। प्रयागराज से एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि शाइस्ता परवीन के नाम के आगे पुलिस ने अब माफिया लिख दिया है। माफिया शाइस्ता परवीन के नामजद एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है। 2 तारीख की एफआईआर दर्ज की गई है जिसमें शाइस्ता परवीन के नाम के आगे माफिया लिख दिया गया है। आपको बता दें कि लगातार वो अपने साथ शूटर्स रख रही है और यही सबसे बड़ी वजह है कि पुलिस ने शाइस्ता परवीन को माफिया का दर्जा दे दिया गया है। क्या है पूरी रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। डॉन की माफिया बेगम, प्रयागराज की माफिया नंबर 1, माफिया बेगम का शूटर कौन? डॉन अतीक की शातिर बेगम करीब 2.5 महीने से यूपी पुलिस को चकमा दे रही है, जो अपने शातिर दिमाग और चालबाजी से पुलिस को छका रही है। उस लेडी डॉन को अब माफिया करार देने की तैयारी हो चुकी है। माफिया की लिस्ट में नाम शामिल करने का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। प्रयागराज के धूमनगंज थाने में 2 मई को ये एफआईआर दर्ज की गई। खास बात यह है कि इस रिपोर्ट में पुलिस ने लेडी डॉन को माफिया अपराधी लिखा है। ये एफआईआर अतीक के गुर्गे आतिन जफर के खिलाफ दर्ज की गई। आतिन पर शाइस्ता को पनाह देने का आरोप है। शाइस्ता के शूटर साबिर का भी जिक्र किया गया है। लेडी डॉन शाइस्ता अब माफिया शाइस्ता बन गई है। पुलिस के सरकारी रिकॉर्ड में अब शाइस्ता परवीन के नाम के आगे माफिया लगा दिया गया है। दरअसल धूमनगंज थाना पुलिस ने 2 मई को एक एफआईआर दर्ज की। उस एफआईआर में शाइस्ता के नाम के आगे माफिया जोड़ दिया गया है। दरअसल जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें साफ तौर पर यूपी पुलिस ने लिखा है कि माफिया शाइस्ता परवीन अपने हथियारबंद साथियों के साथ जगह जगह घूम रही है, पुलिस को चकमा दे रही है और इसी के चलते एक नई एफआईआर दर्ज की गई। उस एफआईआर में
शाइस्ता के नाम के आगे माफिया शाइस्ता प्रवीण लगा दिया गया है। साथ ही एफआईआर में यह भी लिखा गया है कि जो हथियारबंद शूटर उसके साथ चल रहे हैं वो लोगों को धमका भी रहे हैं और कहीं ना कहीं इस पूरे नेटवर्क पर अब शाइस्ता की नजर है और शाइस्ता अपने इस पूरे नेटवर्क को अपने शूटर्स के जरिए चला भी रही है। अभी तक कहीं पर भी शाइस्ता का माफिया के तौर पर जिक्र देखने को नहीं मिला। मीडिया के सामने आई ये पहली एफआईआर है जिसमें शाइस्ता को पुलिस ने माफिया अपराधी लिखा है। शाइस्ता परवीन को माफिया लिखे जाने के मायने क्या है ये आपको समझा देते हैं। उमेश पाल मर्डर केस में शाइस्ता मोस्ट वांटेड है। उस पर अभी तक 50,000 का इनाम घोषित है। पुलिस अब शाइस्ता को माफिया की लिस्ट में शामिल कर सकती है। माफिया लिस्ट में नाम आने पर इनाम बढ़ाया जा सकता है। शाइस्ता के पोस्टर छपवाकर चिपकाए जा सकेंगे। गैंगस्टर चार्ट भी तैयार किया जा सकता है। यानी मतलब साफ है कि शाइस्ता की मुसीबत बढ़ने वाली है। पुलिस का शिकंजा उस पर अब और तेजी से कसता जाएगा। करीब 2.5 महीने से फरार शाइस्ता के खिलाफ 4 मुकदमे दर्ज हैं। लेडी डॉन को पुलिस उमेश पाल मर्डर की सबसे बड़ी साजिशकर्ता मानकर चल रही है। शाइस्ता को अतीक का सबसे बड़ा राजदार भी कहा जा रहा है। उसे माफिया लिस्ट में डालने की कुछ वजह भी आपको समझा देते हैं। अतीक के गैंग में 135 गुर्गे शामिल थे। माफिया ब्रदर्स अतीक अशरफ का मर्डर हो चुका है। अली और उमर जेल में बंद है। अतीक के गैंग के 4 गुर्गों का एनकाउंटर हो चुका है, जबकि 2 दर्जन गुर्गों पर पुलिस शिकंजा कस चुकी है। कहा जा रहा है कि शाइस्ता ही अतीक के बाकी बचे गुर्गों को लीड कर रही है। वो डॉन का हवाला कारोबार भी संभाल रही है। लेन देन का काम भी उसने अपने हाथ में ले लिया है। कहा जा रहा है कि अतीक ने जेल में बैठकर उमेश पाल मर्डर की साजिश जरूर रची थी, लेकिन उसे अमली जामा माफिया शाइस्ता ने ही पहनाया। शूटर्स को पैसे पहुंचाए, सिम मोबाइल दिए। इसके बाद सभी की फरारी का इंतजाम भी शातिर शाइस्ता ने ही किया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उमेश पाल हत्याकांड में एक के बाद एक कई खुलासे होते जा रहे हैं। अब एक बड़ा खुलासा हुआ ठाकुर नाम के शख्स को लेकर के और अब पुलिस छानबीन कर रही है कि आखिरकार ये ठाकुर नाम का शख्स कौन है, कहां छिपा हुआ है और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि ये जो ठाकुर नाम का शख्स है वो अतीक का ही नाबालिग बेटा है। उसने किस तरीके से फेस टाइम पर आईडी बनाई और किस तरीके से इस पूरे हत्याकांड में अहम भूमिका निभाई है, आपको दिखाती है पूरी खबर इस रिपोर्ट में। ये पन्ना अतीक के गुनाह की डायरी का है। इस पन्ने में उमेश पाल के मर्डर की पूरी पटकथा लिखी है। इस कागज के टुकड़े में साजिश के कई गहरे राज हैं। इसी कागज के टुकड़े में अतीक की खूनी गैंग के कोड नेम भी छुपे हुए थे। इसी पन्ने में अब एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा भी हुआ है। माफिया अतीक ने उमेश पाल के मर्डर की साजिश को छिपाने का फुल प्रूफ प्लान तैयार किया था। इसके लिए पूरी गैंग को अलग अलग कोड दिए गए थे। जो कोड नेम दिए गए थे उनमें कई नाम पहले ही डिकोड हो चुके हैं, लेकिन अब चौंकाने वाला खुलासा ठाकुर कोड नेम से जुड़ा हुआ है। यानी अब ठाकुर भी डिकोड हो गया। उमेश पाल मर्डर केस में अब अतीक अहमद का नाबालिग बेटा भी शामिल नजर आ रहा है। इस कागज को जरा ध्यान से देखिए। तीसरे नंबर पर ठाकुर 008@icloud.com और नीचे 11 अंकों का एक नंबर लिखा है। ये ठाकुर कौन है अभी तक साफ नहीं हुआ था, लेकिन ये कोड भी डिकोड हो गया।